जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य की कथा सुनेंगे। इसके पहले के प्रथम 7 दिन की कथा की वीडियो मैंने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां से आप इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास का और महात्म्य बताइए, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहते हैं कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने ज्येष्ठ मास के व्रत के नियम, पूजा विधि और दान की जानकारी दी। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। यानी वह हिमवान नाम का पर्वतों का राजा जो था, वह राजा के रूप में भी और पर्वत के रूप में भी दोनों ही रूपों को धारण कर लेता था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया करता था, परंतु संतान ना हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा और कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचि स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। मेनका का विलाप देखकर लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा, जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब कठिन कर्म ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ऐसी कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास की मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल
व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। फिर स्कंद जी कहने लगे कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। गाना, बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुनें। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। इस व्रत के जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान की निमित्त फिर से इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य का वर्णन और अष्टम अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।